हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास पाथ। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी से एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं एंड देन हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में आपको स्फेरिकल सरफेसेस का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। उसके डेरिवेशन के लिए मैं उसे लिख दूंगा। अभी उसके दो केसेस हैं, जब रे रेयर से डेंसर जाता है और जब रे डेंसर से रेयर जाता है, दोनों कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सराउंडिंग आपका एयर है या कोई लिक्विड भी हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। एक ऑब्जेक्ट आपका u डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से जो फाइनल इमेज बन रहा है वो v डिस्टेंस पे बन रहा है। लेकिन अगर सेकंड सरफेस नहीं होता, आप पूरे स्फेरिकल सरफेसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक फर्स्ट पार्ट हो गया और एक सेकंड पार्ट हो गया। जब आपका फर्स्ट पार्ट केवल होता, सेकंड पार्ट नहीं होता, तो ये इमेज I1 बनता v1 डिस्टेंस पे। इसे v1 ले लेते हैं। ये इमेज I1 बनता v1 डिस्टेंस पे, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। सो दैट इमेज इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इमेज। तो जब भी आपका डेरिवेशन है एग्जाम में, डायग्राम, कंसीडर वगैरह का पार्ट एंड देन डेरिवेशन करना है। तो अब हम डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि एक रिवीजन लेक्चर टाइप का है ये, तो हाईली इंफॉर्मेशन लोडेड होगा और थोड़ी तेजी से चलूंगा मैं। तो यहां पे हम बात करते हैं इस डेरिवेशन में। तो सबसे पहले देखिए, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, सरफेस 1 की बात कर रहा हूं। तो सरफेस 1 में रेयरर से डेंसर जा रहा है और रेयरर से डेंसर स्फेरिकल सरफेसेस पे फॉर्मूला क्या होता है, μ1 बाई माइनस यू प्लस μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। अब देखिए, जो फर्स्ट का इमेज है वो v1 डिस्टेंस पे बन रहा है, तो v की जगह v1 लिख देंगे। तो फॉर्मूला बनेगा μ1 बाई माइनस यू प्लस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। r1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि कंसीडर वगैरह में लिखा था, वहां पे मैंने ज्यादा स्टेट नहीं किया थोड़ा टाइम की वजह से। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और सेकंड का r2। अब देखिए, सेकंड केस है जिसमें रे डेंसर से रेयर जा रहा है। सेकंड सरफेस की अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया। तो सेकंड सरफेस पे रे डेंसर से रेयर जा रहा है और इसके अलावा जो फर्स्ट का इमेज होगा वो सेकंड का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब सेकंड का ऑब्जेक्ट v1 है, तो इमेज ऑफ फर्स्ट, इमेज ऑफ फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड। तो इसलिए अगर हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, μ2 बाई, फॉर्मूला होता है μ2 बाई माइनस यू, μ1 की जगह μ2 आ जाता है, μ2 की जगह μ1 आ जाता है, प्लस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r2। बट सेकंड का जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट का इमेज है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड सरफेस के लिए v1 होगा। तो यहां पे हम u की जगह v1 लिखेंगे। μ2 बाई v1 प्लस μ2 बाई माइनस v1 प्लस μ1 बाई u, μ1 बाई v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब देखिए, यहां पे इंटरमीडिएट इमेज तो हमने देखा कि हाँ, अगर कुछ नहीं होता तो ये इमेज I1 यहां पे बनता v1 डिस्टेंस पे। बट रियल में ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो ये चीज हम एलिमिनेट करेंगे, यानी v1 को एलिमिनेट करना होगा। और v1 को एलिमिनेट करने के लिए आप 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो 1 में μ2 बाई v1 है, 2 में μ2 बाई माइनस v1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1 बाई r1 RHS में प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। अब देखिए, ये इसमें से μ2 माइनस μ1 आप कॉमन ले सकते हो। मैं सीधे आंसर लिखने जा रहा हूं। इसके बाद μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले सकते हो। इसमें कॉमन लोगे तो 1 बाई r1 बचेगा, और ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसमें कॉमन लोगे तो माइनस 1 बाई r2 बचेगा। सो आप फाइनली क्या लिखोगे, μ1 बाई माइनस यू प्लस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। माइनस 1 बाई r2।
अब यहां पे आप μ1 कॉमन ले लो तो ये आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/v माइनस 1/u 1/f होता है, तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास आएगा 1/f इज इक्वल टू, ये μ1 को इधर ले आते हैं तो μ2/μ1 माइनस 1 μ1/μ1 1 होगा इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आया हुआ। यहां पे f आपका फोकल लेंथ है, r1 and r2 are radius of curvature of first and second surfaces respectively taken with sin। साइन कन्वेंशन यहां पे लेना होगा, ध्यान रखिएगा r1 और r2 में साइन कन्वेंशन लगाना है। सो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ri में लिख देता हूं सीधे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग r1 and r2 radius of curvature taken with sine। सो डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, डेरिवेशन के साथ जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल में सारे कंसेप्ट लाने की कोशिश करेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है, सेकंड का 20 सेंटीमीटर है, और μ2 1.5 है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस पहले बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अगर कॉन्वेक्स लेंस देखते हो तो जो फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस हुआ, उसका रेडियस इधर की ओर होगा। ऑब्जेक्ट इधर है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तभी ये फर्स्ट सरफेस हुआ। जो ऑब्जेक्ट के क्लोज है दैट इज द फर्स्ट सरफेस, जो दूर है वो सेकंड सरफेस, ये सेकंड सरफेस हुआ, इसका रेडियस इधर की ओर है। तो आप साइन कन्वेंशन जानते हो, ऑब्जेक्ट से रे निकलता है और रेज के डायरेक्शन में जो जाते हैं वो पॉजिटिव इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, यानी r1 पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा। अगर वही कॉन्केव लेंस होता तो उल्टा होता, r1 नेगेटिव होता और r2 पॉजिटिव होता। तो यहां पे r1 हो गया आपका +10 और r2 हो गया -20। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपका μ2, ये 1.5 है। सो 4 केसेस हैं, पहला एयर में निकालना है, दूसरा एक मीडियम में निकालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है उसमें निकालना है, तीसरा एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है उसमें निकालना है, और फोर्थ एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है उसमें निकालना है। तो एक एक करके सारा निकालते हैं। सबसे पहले एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर में निकालते हैं, देन लिक्विड में आएंगे। तो पहले बात करते हैं एयर में, इन एयर। So formula 1/f is equal to μ2/μ1, μ2 is 1.5, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1.5/1 minus 1/r1 minus 1/r2, तो r1 10 हो गया और r2 -20 हो गया, माइनस ऑफ 1/-20। अब देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ -20 क्या होगा, प्लस होगा। दैट्स वाई कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसी तरीके से आप चेक करोगे तो कॉन्केव का हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो 1/f is equal to 0.5 into 1/10 plus 1/20, यानी कि 0.5 20 और ऊपर 2 + 1 यानी कि 3, सो दिस इज 3/40, यानी कि f हो गया 40/3। तो एयर में जो इसका फोकल लेंथ आया वो आया 40/3 सेंटीमीटर। सो आप नोट डाउन कर सकते हो, एयर का फोकल लेंथ 40/3 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। तो वैल्यूज यही लेंगे, r1 +10 और r2 -20। सेकंड, इन लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है आपका 1.3, सो पुट करेंगे 1/f is equal to μ2/μ1, यानी कि 1.5/1.3 -1 1/10 -1/-20।
So that will be 1 by f is equal to 0.2 by 1.3 और ये हो जाएगा आपका 20 एंड ये 3 by 20 प्लस हो जाएगा, तो 3 by 20 सेम वे में चल रहा है हमारा, और ये आ जाएगा आपका फाइनली f इज इक्वल टू 130 by 3, बिकॉज आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये 100 आएगा, ये फिर 3 by 130 यानी f इज इक्वल टू 130 by 3 सेंटीमीटर। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, लेंस का एयर में फोकल लेंथ था 40 by 3, जब उसी लेंस को आपने वाटर में डाल दिया, तो वाटर या किसी भी लिक्विड में डाल दिया, वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 अराउंड होता है, तो इसका फोकल लेंथ 130 by 3 हो गया यानी बढ़ गया। सो जब आप एक लेंस को लिक्विड में डालते हो तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा केस जहां पे μ1 1.7 है। सो नेक्स्ट केस जहां पे μ1 आपका 1.7 है, तो μ1 इज इक्वल टू 1.7 लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बी केस में 1.7 है, तो दोनों केस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 1 by f इज इक्वल टू 1.5 by 1.5, μ2 भी 1.5 है, μ1 भी 1.5 है, -1 into 1 by 10 -1 by -20। सो 1.5 by 1.5 ये 1 होगा, 1 minus 1 0 होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, सो ये आंसर तो 0 आएगा। बट ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ 0 नहीं हुआ, 1 by f 0 हुआ, तो फोकल लेंथ कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इंफिनिटी। फिजिक्स में 1 by f 0 को इंफिनिटी लेते हैं, तो इंफिनिटी यानी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर किसी का फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया तो वो प्लेन की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर एक लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डालते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो उस केस में उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा और लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 मार्कर में पूछा जाता है। सो डी केस है, जब μ1 1.7 होगा तो 1 by f इज इक्वल टू 1.5 by 1.7 -1, 1 by 10 -1 by -20। आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा, नेगेटिव में ये आंसर आएगा, आप देख सकते हो -0.2 by 1.7, और इसे तो हमने सॉल्व किया 2-3 बार, 3 by 20 आ रहा है। सो फाइनल आंसर होगा आपका 1 by f इज इक्वल टू -3 by 170 और f इज इक्वल टू -170 by 3। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, बट यहां पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब कन्वेक्स लेंस नहीं रहा, ये कनकेव कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट नहीं, नेचर ये कनकेव की तरह बिहेव करेगा। सो अगर एक कन्वेक्स लेंस को आप ऐसे लिक्विड में डालते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा होगा, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव बन जाएगा और कॉन्केव कॉन्वेक्स बन जाएगा। सो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो एक जगह लिख दिया है, बिकॉज 1 मार्कर में वो पूछते हैं, तो इससे आप जरूर नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट्स है। सो अगर एयर और मीडियम का एयर से ज्यादा होगा और लेंस से कम होगा लाइक वाटर का, तो उस केस में फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और दोनों का बराबर होगा, जैसे 1.5 में पुट किया मैंने, तो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा, लेंस का फोकल लेंथ इंफिनिटी होगा, लेंस प्लेन जैसा बिहेव करेगा। और अगर मीडियम का लेंस से भी ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एक प्लेन मिरर, वैसे तो मिरर सिलेबस में नहीं है, बट प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन ब्रीफली देख लेंगे, थोड़ा फास्टली देखेंगे, और एक इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे 3 लेंसेज है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट का काम करने जा रहा है, बट वो इमेज बन नहीं पाया, रास्ते में कोई और लेंस या मिरर आ गया, तो वैसे केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, एंड दैट इज अ केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो इस केस में देखिए 3 लेंस है, तो लेंस L1 का जो इमेज होगा, इसे मैं लेंस L1 कह रहा हूं, लेंस L1 का जो इमेज होगा L1 का, वो L2 का ऑब्जेक्ट होगा, जो L2 का इमेज होगा वो L3 का ऑब्जेक्ट होगा, और जो L3 का इमेज होगा दैट वुड बी द फाइनल इमेज। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं L1 लेंस के लिए। तो L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, फोकल लेंथ दे रखा है +10। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, फोकल लेंथ +10, और इमेज डिस्टेंस बताना है क्या होगा। फॉर्मूला है आपका 1/v - 1/u
इज इक्वल टू 1/f लेंस फॉर्मूला पुट करते हैं 1/v माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/10 माइनस ऑफ -30 प्लस होगा उधर जाएगा माइनस होगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30 इसे सॉल्व कीजिएगा 30 3 माइनस 1 यानी 2/30 और 1/15 यानी कि v आपका 15 हुआ। सो पहले का जो इमेज डिस्टेंस होगा लेंस L1 का जो इमेज होगा वो 15 सेंटीमीटर पे बनेगा, इससे 15 सेंटीमीटर आगे। अब इससे 15 सेंटीमीटर आगे कहीं ये 5 सेंटीमीटर आगे तो ये है, 10 सेंटीमीटर आगे ये है, मतलब यहां से अगर रेस चलता है तो इससे 15 सेंटीमीटर आगे बनेगा, मतलब कहीं यहां बनेगा, बट रास्ते में दूसरा लेंस आ गया। अब अगर दूसरा लेंस आ गया तो ये रे को अपने हिसाब से चेंज करेगा। तो जो लेंस L1 का इमेज है वो लेंस L2 का ऑब्जेक्ट है, बट सिंस ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है तो अगर L1 से कोई भी ऑब्जेक्ट इमेज 15 सेंटीमीटर पे है तो वो L2 से कितनी दूरी पे होगा, बिकॉज इनके बीच में भी सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है तो L2 से 10 सेंटीमीटर पे होगा, यानी L2 का ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे होगा, बिकॉज L1 का जो इमेज बनने जा रहा है वो L2 का ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वो L1 से 15 सेंटीमीटर पे है तो L2 से 10 सेंटीमीटर पे होगा। सो L2 का ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा एंड इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो फॉर L2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा प्लस 15 माइनस 5 यानी कि प्लस 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा प्लस 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है इसका -10, तो इमेज डिस्टेंस निकालते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब कि 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/-10। ये -10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/10 यानी कि 0 हो जाएगा। सो 1/v अगर 0 होता है तो v क्या होगा, इन्फिनिटी। अब समझिएगा, फिर से यहां पे देखते हैं डायग्राम में। ये इसका ऑब्जेक्ट यहां पे है, इससे रेस निकल रहा है और ये 15 सेंटीमीटर आगे मिलने जा रहा था, बट मिल नहीं पाएगा बिकॉज रास्ते में L2 आ गया। अब L2 का जो इमेज है, L1 का जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो L2 का ऑब्जेक्ट हो गया। L2 का जो इमेज होगा जो कि कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, वो आपका L3 का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये v इज इक्वल टू इंफिनिटी है, तो इसका जो इमेज है जो कि इंफिनिटी पे बन रहा है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसी के लिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी है तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और वैसे भी आप देख रहे हो इंफिनिटी का मतलब पैरेलल रेज, तो अगर पैरेलल रेज एंटर करता है तो ये फोकस पे मिलेगा, यानी फाइनल इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा। बट सब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये हमें दिखाना होगा, सो वो भी देखते हैं। पॉज करके लिख लीजिए एंड देन हम आगे देखते हैं। तो फॉर लेंस L3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज कीजिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/v माइनस 1/infinity इज इक्वल टू 1/30। सो 1/v इज इक्वल टू 1/30 यानी v होगा आपका 30 सेंटीमीटर। सो फाइनल इमेज डिस्टेंस आपका हुआ 30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो फाइनली इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और इतना लिखना पड़ेगा इस पे। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन यहाँ पे 1-2 लाइन और ऐड करते जाओगे। एज इमेज ऑफ लेंस L2 इज ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस L3, तो ये लाइन भी जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो भी लाइन एक लाइन ऐड करना होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, हालांकि प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन, प्लेन मिरर हटा हुआ है बट ये प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो एक बार इसे ब्रीफली देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज डाला है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है, ये भी आ रखा है और यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको XY में कन्वर्ट करके भी आया हुआ है। सो इतना ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजिशन पे होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है
जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, जब देयर इज नो लिक्विड, व्हेन देयर इज नो लिक्विड। पहले हम व्हेन देयर इज नो लिक्विड की बात करेंगे। तो जब कोई लिक्विड नहीं है तो हमारे पास क्या है, एक मिरर है, प्लेन मिरर, और एक लेंस है। प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन इट इज एट 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये बात बोला गया है। तो इसलिए आप बोलोगे कि सो फोकस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। मतलब पहले आप ये लाइन लिखोगे फॉर प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होता है, बट उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। थोड़ा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट मैंने ये क्वेश्चन ले लिया बिकॉज बहुत बच्चे को डिफिकल्ट लगता है। तो प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे बोला गया है कि जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, यानी इसका फोकस 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है लेंस का। अब यहां से आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, तो आप लिख सकते हो 1/f = 1.5 - 1। ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है। इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है R1 और R2 बराबर होना, दोनों इक्वल होना। लाइक दोनों 30 सेंटीमीटर हो सकता है, दोनों 40 सेंटीमीटर हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/r - 1/-r। बट हाँ, कन्वेक्स है तो पहला रेडियस पॉजिटिव और दूसरा रेडियस नेगेटिव। ये नहीं कि दोनों सेम साइन का लो और माइनस करके 0 कर दो, ये ध्यान रखिएगा, ये एरर होता है। दोनों आप सेम साइन का ले लेते हो, साइन कन्वेंशन की गलती नहीं कीजिएगा ऑप्टिक्स में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो 1/f = 0.5 × 2/r, यानी कि 1/f = 1/r। सो फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, वो केवल मिरर में होता है, लेंस में नहीं होता है। यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ रेडियस के बराबर आ रहा है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, यानी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर आ गया। सो ये डाटा यहां से निकाल लिया, अब दूसरे वाले में यूज करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि जब इसमें इस कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ पे वाटर डाल दिया, जब आपने यहाँ पे वाटर डाल दिया ना, तो ये एक कन्वेक्स लेंस और एक प्लेनो कॉन्केव लेंस हो गया, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। और उन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 45 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज जब लिक्विड डाल रहे हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे बन रहा है जब ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पे है। सो इक्विवेलेंट = 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर आप लिखोगे। और थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, जब आपने इक्विवेलेंट को कितना लिखा, 45 सेंटीमीटर, यानी दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन और दो लेंस का इक्विवेलेंट फिजिकल कांटेक्ट में अगर दो लेंस होंगे तो उस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2। तो 1/45, एक का तो हमें पता है 30 है, दूसरे का नहीं पता f2। तो यहां से आप 1/f2 निकाल सकते हो, 1/45 - 1/30। सो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 90 2 - 3, यानी कि -1/90। सो ये इसका फोकल लेंथ आया, जो कनकेव लेंस आपने डाला। बट इसका फोकल लेंथ नहीं निकालना था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, μl। वो भी निकाल लेंगे अगर आपके पास फोकल लेंथ आ गया। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, ये कर्वेचर बना क्यों, ये कर्वेचर बना है क्योंकि यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है। लेकिन ग्लास में आप पानी डालोगे तो वाटर का शेप ग्लास जैसा होगा, तो इनके गैप में जब वाटर डालोगे तो उसका शेप कैसा होगा, जैसा लेंस का शेप है वैसा ही होगा। मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली इक्वल होगा जो लेंस का है, यानी वो 30 सेंटीमीटर होगा। सो आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। -1/f2 - 1/90, यानी कि f2 -90 के बराबर आ रहा है। सो फॉर प्लेनो कॉन्केव लेंस देखते हैं क्या करेंगे। फॉर प्लेनो कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ आपका -90 f2 कह लेते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30, प्लेनो कॉन्केव है तो 30 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए 1/f2 प्लेनो कॉन्केव में पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है फर्स्ट, और सेकंड पॉजिटिव होता है, तो सेकंड यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1/f = μl, जो कि आपको निकालना है -1 1/-r -1/∞। 1/∞ तो 0 होगा, यानी 1/-90 = μl -1। 1/∞ 0 होगा, r आपका 30 है तो 1/-30,
इसको आप सॉल्व करते हो तो म्यू एल माइनस 1/3 हो जाएगा, यानी कि म्यू एल आपका 4/3 आ गया। सो ये एक मुश्किल क्वेश्चन लगता है, इससे मैंने क्लास में करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।